हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मैं हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि हिंदी व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो आपका हिंदी में मार्क्स कम आने की चांस और संभावना है, क्योंकि आप लोगों को इसी क्लास में पूरी डॉट में क्लियर कर दूंगा कि हिंदी व्याकरण पढ़ना जरूरी है या नहीं। तो चलिए मैं आप लोग को क्लास स्टार्ट करता हूँ क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि हम आज क्या आप लोगों को बताएंगे, सभी कक्षाओं के लिए, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण होता है ना, वो सभी कक्षाओं के लिए होता है। यानी वह 6, 7, 8, 9, 10 हिंदी व्याकरण सभी बच्चे के लिए होता है। ठीक, जो क्लास 10 में पूछा जाएगा वह 11th में भी पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण एक होता है। तो इसलिए हम लिख दिए हैं सभी कक्षाओं के लिए, बच्चे के लिए, यानी सभी कक्षे के बच्चे के लिए हिंदी व्याकरण है। ओके, तो इंट्रोडक्शन, यह हमारी कौन सी क्लास है बाबू? यह हमारी जो है, यह हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। ओके, यह हमारी इंट्रोडक्शन है। और यह कौन पढ़ाएंगे? तो यह जो आपके यह भाई सोहिल सर, ये आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग देखिए कितने बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैं इंट्रोडक्शन क्लास में लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सोशल मीडिया आप चलाते हैं, आप लोग क्लास करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पर डॉट क्लियर होता है या अदरवाइज और कहाँ। तो लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो हमारे चैनल को आप लोग अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यह जो देख रहे हैं यह हमारा लोगो है, जो आप यह देख रहे हैं यह हमारा लोगो है, यह हमारा लोगो है, यह हमारा लोगो है। ओके, अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो आप लोग तुरंत लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। ओके, और साथ में आप लोग शेयर भी कीजिए। साथ में आप लोग क्या कीजिए, आप लोग साथ में शेयर कीजिए, और सभी को पता चलनी चाहिए कि एक और बाय सोहेल सर आ गए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कोई डाउट अगर हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से बात कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यह रही, तो आप लोग को कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट नंबर से बात कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों की हिंदी व्याकरण की डाउट क्लियर करता हूँ। तो जैसे कि आप में आ गए हैं असली मुद्दे पर, और आप लोग भी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलिए मैं आप लोग का डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे कि हिंदी व्याकरण इंट्रोडक्शन क्लास, हिंदी व्याकरण इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक, जैसे कि आप लोग यह समझिए, आपका जो हिंदी का जो एग्जाम होता है तो उसमें कितने मार्क्स का होता है? जो आपके हिंदी, जैसे ये हिंदी है ना, ये टोटल कितने मार्क्स का होता है आपको लोग को पता है? टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? टोटल कितने मार्क्स के होते हैं? तो टोटल जो है, टोटल 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स के होते हैं ना, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। लेकिन जो हिंदी जो बुक होते हैं ना, हिंदी हिंदी में दो पैटर्न होते हैं। तो जो पहला जो होता है आपसे पूछा जाएगा, पहला आपसे पूछा जाता है, बुक से पूछा जाता है, बुक से पूछा जाता है, बुक से पूछा जाता है, और व्याकरण किताब से, व्याकरण व्याकरण किताब से पूछा जाता है। लेकिन वही 100 मार्क्स, वही 100 ही मार्क्स में किताब से भी पूछा जाएगा और व्याकरण में से, दोनों से मैक्सिमम मिलाकर 100 मार्क्स का पूछा जाता है हिंदी में। लेकिन आप लोग यह देखिए कि जैसे हमारा जो हिंदी किताब है, इसमें से, किताब में से आप लोग गद्य खंड और काव्य खंड दोनों चैप्टर, यानी 12-12, 24 और 5 वर्णिका, तो क्या 29 चैप्टर आपका हिंदी है। तो इन 29 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ोगे तो उतना ही में से आप लोगों को सिर्फ
40 और 50 नंबर से पूछे जाते हैं, 40 और 50 नंबर से पूछे जाते हैं किताब से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलाकर इसी में फेंटा हुआ रहता है। तो 40 से 50 नंबर किताब से पूछा जाता है। और जो आपका जो हिंदी है ना, हिंदी हिंदी जो है, हिंदी से 55 और 60 मार्क्स का पूछा जाता है। तो क्या आपको पता लगा कि व्याकरण जो है, व्याकरण पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को पता चल गया है कि सबसे ज्यादा जो होते हैं, सबसे ज्यादा व्याकरण से सवाल पूछा जाता है, व्याकरण से सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग व्याकरण पर भी ध्यान दीजिए और किताबें पर भी ध्यान दीजिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर में बुक्स तो पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। तो हिंदी व्याकरण के चलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आप लोग को। तो चलिए आ गए हम लोग हिंदी व्याकरण, हम लोग क्या आ गए, हम लोग आ गए हिंदी व्याकरण पर ना। हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण पर। तो जैसे कि आप लोग यह समझिए, जैसे हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है, तो हिंदी व्याकरण में भी सब्जेक्टिव पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव, हिंदी व्याकरण में भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए, जैसे कि आपको क्या लगता है, जैसे ये गद्यांश पूछा जाता है, तो गद्यांश न व्याकरण में ही आ जाता है, जो गद्यांश होता है गद्यांश व्याकरण में ही आ जाता है। ओके, और जो पत्र लेखन है ये भी किसका, ये बुक्स का पार्ट है, नहीं ये व्याकरण का पार्ट है। ओके, और जो तीसरा नंबर ये संवाद, संवाद यानी दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत को संवाद कहते हैं। ओके, और जो निबंध आता है, निबंध, निबंध, तो इतना आप लोग पढ़िएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा, तब उसमें से 55 और 60 नंबर का पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोग को पता चल गया कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव में आप लोग से गद्यांश पूछा जाता है, पत्र लेखन पूछा जाता है, और संवाद पूछा जाता है, और निबंध पूछा जाता है। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वर्ण, मतलब ऑब्जेक्टिव में किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। ओके, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए, जैसे ना जैसे फर्स्ट व्याकरण का फर्स्ट पार्ट है वर्ण, व्याकरण का जो फर्स्ट पार्ट है ना वह क्या होता है, वह वर्ण होता है। लेकिन अगर हम इससे पहले अगर चल जाएं, इसके जस्ट पहले, तो भाषा लिपि हो जाएगा, यानी भाषा, भाषा लिपि हो जाएगा, भाषा लिपि, भाषा लिपि होता है। लेकिन हम भाषा लिपि को लेकर नहीं चलेंगे, हम सिर्फ अपने चैप्टर्स पर चलेंगे। तो हम आप लोग को बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या वर्ण, व्याकरण से ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है। तो व्याकरण में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वर्ण पूछा जाता है, वर्ण पूछा जाता है। फिर दूसरा जो हो गया शब्द पूछा जाता है, शब्द के बाद जो है वाक्य पूछा जाता है। फिर उसके बाद संज्ञा पूछा जाता है, चौथा नंबर संज्ञा है। फिर संज्ञा के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो संज्ञा के बाद क्या पढ़ाएंगे आप लोग देखिए। फिर संज्ञा के बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे, संज्ञा के बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे सर्वनाम, सर्वनाम पढ़ाएंगे। संज्ञा के बाद हम सर्वनाम पढ़ाएंगे, और फिर जैसे सर्वनाम जैसे हम खत्म करेंगे तो हम आप लोग को विशेषण पढ़ाएंगे। फिर विशेषण जस्ट खत्म होने के बाद मैं क्रिया पढ़ाऊंगा। फिर क्रिया खत्म कर दूंगा तो कारक पढ़ाऊंगा। फिर कारक अगर हम खत्म कर देंगे तो संधि पढ़ाऊंगा। फिर संधि, संधि जब हम पढ़ा देंगे तब उसके बाद हम समाज पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे। फिर जैसे ही समास अगर पढ़ा देंगे तो लिंग निर्णय, यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा रहेगा, और फिर उसको से आपको बोलना है, पहचानना है कि यह पुरुष है या महिला है, महिला है, यानी लिंग निर्णय, लिंग निर्णय। आप लोग क्लास में जुड़िएगा ना तो आप लोग को पता चल जाएगा विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है, कारक क्या होता है, संधि क्या होता है, समास क्या होता है, लिंग निर्णय क्या होता है। ओके, आप लोग क्लास में जुड़िए तब। और आप लोग कंटेंट देखिए, कितने एकदम जबरदस्त कंटेंट के साथ में पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम HD के साथ। जैसे कि 12 नंबर में है
काल, फिर मैं काल पद आऊंगा, लिंग निर्णय के बाद में काल पद आऊंगा। फिर उसके बाद 13 नंबर में उपसर्ग आ जाता है, उपसर्ग पद आऊंगा। फिर उपसर्ग खत्म होने के बाद में प्रत्यय पढ़ा दूंगा। फिर प्रत्यय खत्म करने के बाद में पर्यायवाची शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द यानी अनेक शब्द रहेगा, उसको आप लोग को एक शब्द में बताना है। तो आप लोग क्लास में जुड़िएगा तो आपको सब डॉट क्लियर हो जाएगा। शब्द की अशुद्धि यानी आपका शब्द लिखा रहेगा और उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा शब्द अच्छे हैं। तो आपको फिर 17 नंबर, फिर जैसे ही 17 नंबर में वाक पढ़ा दूंगा तो वाक यानी शब्दों की अशुद्धि पढ़ा दूंगा तो वाक्यों की अशुद्धियां, मतलब वाक लिखा रहेगा उसमें से भी आपको अशुद्धि आपको चूज करना है। और फिर उसके बाद लास्ट में जो है, लास्ट में वचन हम पढ़ा देंगे, लास्ट में हम आप लोग को वचन पढ़ा देंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि भैया हमारा डाउट पूरी क्लियर हो गई कि हाँ व्याकरण भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, मैं आप लोगों से यानी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से कहां पर मिलूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सीधे व्याकरण पर आ जाऊंगा, मैं सीधे व्याकरण पर आ जाऊंगा। ओके, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ कर पढ़ाई कीजिए, और जब तक हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। और हमारा जो लेक्चर होता है वीडियो लेक्चर, तो आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला, आधा ज्ञान लेकर नहीं जाना चाहिए। तो आप लोग अगर पढ़ाई करते हो तो पूरी क्लास कर कर ही इंड करें। तो चलिए, अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्लास जब करवा देंगे तब हम खुद आप लोग को स्क्रीनशॉट देंगे, तो आप लोग पीडीएफ को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, धाए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगर डाउट है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग लीजिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को काम देगा। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब 4 मंथ ही बचा है, 4 से 5 मंथ। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।